तो अब हम पढ़ेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में अब इसको मैं मान लीजिए यहीं हल करता तो नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लेते हैं। ऊपर हो गया 57 √3, नीचे कितना हो गया 3, 3 के बाद 57 गया 19 बार, तो कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ जो चला वो चला 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर। ओके, अब हम करते ये बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको डाल दो आप, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको आप डाल दीजिए 6 नंबर प्रश्न को। अब हम करते हैं सातवां प्रश्न, सेम टू सेम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सातवां भी। सातवें प्रश्न में कह रहा कि एक दीवार है या एक दीवार के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक भवन है, भवन के ऊपर एक और दीवार बनी हुई है, मीनार बनी हुई है और उसकी हाइट दे रखी है और उस मीनार के 5 बिंदु से और शिखर से 2 उन्नयन कोण बने हुए हैं और वहां से हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऐसा हमें उस प्रश्न में दिया हुआ है। तो जैसा प्रश्न में दिया हुआ है वैसा हम चलेंगे, ठीक है, जैसा दे रखा है वैसा हमें चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ये रहा उसका हल और ये प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट की लिस्ट में इसको डाल दीजिए। ओके, वेरी इंपोर्टेंट लिस्ट में इसको डाल दीजिए। प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि का एक बिंदु हो गया कहीं भी, 20 मीटर ऊंचाई भवन है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे चित्र बनाऊं तो ये जो हाइट है ये है 20 मीटर, ये कितनी है 20 मीटर, राइट। अब कह रहा है 20 मीटर एक भवन की हाइट है और इसके ऊपर एक क्या लगी हुई है, संचार मीनार। आप देखा होगा घर के ऊपर टावर लगे होते हैं, घरों में देखा होगा, सिटी में जैसे जगह कम होती है तो वहाँ पे घरों के ऊपर क्या लगाते हैं, टावर लगाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक घर के ऊपर क्या लगाया है, टावर लगा दिया, राइट। ये कह रहा है इस टावर के, यहाँ से हम लोग मान के चलो, इस टावर के, मैं टावर है तो कहीं ना कहीं इसका मैं कुछ एक लाइट लगा दूंगी इसके ऊपर, ये टावर है, ओके, मैं इसके ऊपर एक रेड लाइट लगा दी हूँ ताकि वो ऐसे ब्लिंक करती रहे, राइट। वो कह रहा इस टावर के, इसका ये आधार बिंदु टावर का और इसका पीक बिंदु है, तो आधार से जो कोण है, आधार से टावर का वो कोण है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, आधार से कोण कितना है 45 डिग्री और इसके जो शिखर का कोण है वो है 60 डिग्री और इसके शिखर का कोण है वो है 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो कोण आएगा, अब इतना नीचे होना चाहिए एकदम, थोड़ा ऊपर लेना है इसको, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, 45 डिग्री को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चित्र अच्छा सा बना लेता हूँ। चित्र है कि यहाँ पे एक के, यहाँ पे एक ये मीनार है, राइट, और यहाँ पे मीनार है और इसके ऊपर एक हमने एक टावर लगा दिया है, संचार टावर, ओके, और यहाँ से मीनार से टावर के आधार का कोण 45 डिग्री और यहाँ से टावर के, मीनार के, यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यानी कि ये बड़ा वाला कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, राइट। और ये जो हाइट है वो है 20 मीटर, कितनी हाइट दे रखी है 20 मीटर ऊंची हाइट दे रखी है, यानी कि जो दीवार है, मीनार है, इसकी ऊंचाई तो है हमारी 20 मीटर, राइट।
इसको मैं ए मानूँ, इसको मानूँ बी, तो इसको मानूंगा सी, तो इसको मानूंगा डी। हमें याद करनी है इस मीनार की ऊंचाई यानी कि एच हमें याद करनी है। हमने जो टावर लगाया है उसकी ऊंचाई हमें याद करनी है। दोनों का आधार एक है तो इसको हम क्या मानेंगे एक्स, इसको हम कितना मानेंगे एक्स मानेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लेंगे एक्स। ओके, अब चलते हैं सूत्र की ओर, फार्मूले की ओर और मेथड की ओर। अब हम चलते हैं मेथड की ओर। बना ही रहे थोड़ा सा लाइन को हम लोग एग्जैक्ट बनाते हैं लाइन को, ठीक है। तो अब हमारा प्रोसेस खुल गया, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, चित्र से आ रहा है क्या डायग्राम, पीडीएम आ रहा है, ठीक है, बढ़िया आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है आपके। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में लंब बटा आधार है क्या लेंगे tan थीटा, क्या लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है ए बी और आधार है ए डी, आधार है ए डी। थीटा है पहले कौन सा त्रिभुज का tan 45 डिग्री, tan 45 बराबर लंब है 20 और आधार है x। ओके, और हमें पता है tan 45 का मान कितना था, एक एक बराबर हो गया 20 बटा x, 20 बटा x। और यहाँ से आप लोग देखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x, यानी कि अब हमारे पास x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। अगला जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे ए सी डी। अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे ए सी डी में वही tan थीटा का मान कितना, बड़ा त्रिभुज का कोण कितना है 60 डिग्री। लंब, अब लंब क्या हो जाएगा 20 प्लस h, 20 प्लस h लंब बटे आधार, और लंब है ए बी प्लस बी सी और आधार है ए डी, आधार है ए डी, यानी कि 20 प्लस h बटे में x। ये कितना है x और x की वैल्यू कितनी है 20। और आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होता है √√3, कितना हो गया 20 प्लस h बटा x, और x की वैल्यू कितनी आई 20, x की वैल्यू कितनी आई 20। यहाँ से 30 से गुणा करोगे क्या होगा, ये हो जाएगा सर 20 √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस h, राइट। अब 20 को यहाँ ले आओ, हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर h। अब यहाँ से 20 को मिलेंगे तो बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर h। ये भी हमारा क्या है एक आंसर है। अगर हमें किताब में आंसर यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 √3 माइनस का 1, ये भी हमारा क्या है एक आंसर है। और अगर आप √3 की वैल्यू लिखी करोगे तो वो भी हमारा एक आंसर हो जाएगा, राइट। तो आंसर अगर मैच करें कि एग्जैक्ट आंसर क्या है तो पीछे जाओ और उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, यही हमारा आंसर है। तो आगे हल करना चाहो तो 1/3 की वैल्यू 1.73 रख के इसको माइनस करो तो 0.732 को 20 से गुणा करोगे तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, राइट है। अब करते हैं 8वां। कैसा रहा प्रश्न, सिर्फ डायग्राम समझो और प्रश्न के अकॉर्डिंग चलो। tan थीटा लगाना, cot थीटा कंफ्यूज होना नहीं है, जो जो वैल्यू हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग लगा दो वैल्यू और आपको आगे बढ़ना है। नहीं सोचना है अगर कर्ण और लंब आ रहा है, कर्ण और लंब तो sin थीटा, और कर्ण और आधार आ रहा है तो cos थीटा, ऐसे, ठीक है। लंब और आधार आता है tan थीटा।
आप चाहे कोसेक और कॉट भी ले सकते हैं, आपको सरणी में मान याद होना चाहिए। आपको थीटा सेक 60 का वैल्यू याद करनी है, आपको कोसेक 60 की वैल्यू पता नहीं, कॉट 60 की वैल्यू क्यों लेंगे आप कॉट, राइट। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। कहाँ चलते हैं? 8वें प्रश्न की ओर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। ओके, चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न अपने आप में एक क्या है, अच्छा प्रश्न है। कैसे है देखो, चलते हैं प्रश्न की ओर, राइट। प्रश्न कह रहा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा 7वां था वैसा का वैसा क्या है हमारा 8वां है। नाम उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वहां पे मीनार थी, यहाँ पे इसने बना दिया पेडेस्टल। क्या है कि भूमि के एक बिंदु से यहाँ पे एक मान लीजिए ये हाइट कितनी दी है इसने, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है पेडेस्टल के शिखर पर। पेडेस्टल बोले तो मूर्ति किस पे लगती है, नीचे वो बेस बनता है ना, आधार, बेस आधार। तो ये है जो हाइट है वो है 1.6, कितनी है 1.6 मीटर है। पेडेस्टल की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ओके, इसके ऊपर एक हमने मूर्ति लगाई हुई है, राइट। एक पेडेस्टल दिया है 1.6 मीटर हाइट का, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है और वो कह रहा कि पहला कोण जो है वो है भूमि की एक बिंदु मूर्ति के शिखर का, यानी कि हमारी मूर्ति कौन सी है, ये वाली है। इसका शिखर कौन सा हुआ, ये हुआ। शिखर का कोण है 60 डिग्री और आधार का कोण है, और पेडेस्टल के शिखर का कोण है वो है 30 डिग्री। कितने डिग्री है, 8वां प्रश्न 60 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट यही प्रश्न था पीछे वाला, बस यहाँ 20 की जगह कितना है 1.6, राइट। तो पहले जाएंगे हम लोग पेडेस्टल के शिखर पर। ओके, पेडेस्टल के शिखर का कोण है 45 डिग्री। फिर जाएंगे मूर्ति के शिखर की ओर, और मूर्ति का शिखर का कोण है 60 डिग्री। कितना डिग्री, वो कह रहा है मूर्ति की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एच हमें ज्ञात करनी है। ओके, ये हाइट हमें 1.6 दे रखा है। सेम टू सेम चित्र, इसको आप क्या मान लो x, इसे a, इसे b, इसे c, और ये कौन है हमारा d। प्रश्न से चित्र बनाओ, सॉरी सर, चित्र से प्रश्न बनाओ। मैं बनाता हूँ प्रश्न। कोई भी मूर्ति जब खड़ी होगी तो उसके बेस पे क्या होगा, एक पेडेस्टल होगा, राइट, यानी कि उसका बेस होगा, आधार होगा, या उसको बोल दीजिए कि मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है 1.6, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और जो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री। वो कह रहे हैं कि मूर्ति की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माफ करना मेरे बच्चों, ये दे रखा है 1.6 मीटर। कितना दे रखा है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.6 मीटर, और हमें कह रहा है कि पेडेस्टल कितनी हाइट पे है, उसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है। ओके, इजी बना देंगे। निकालो पहला tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 8वां, त्रिभुज ए बी डी
ABD में थीटा कितना है 45, तो tan 45 tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है AB, आधार है AD। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर लंब की वैल्यू कितनी है h, आधार की वैल्यू x। tan 45 मतलब एक बराबर h बटा x। यहाँ से क्या होगा h बराबर कितना आ जाएगा x, h बराबर x। ये हो गया इक्वेशन, अगर माने तो एक इक्वेशन क्या मानेंगे इसको एक। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम लेंगे लंब बटे आधार त्रिभुज ACD लेंगे। ACD में क्या होगा, ACD में हो जाएगा h प्लस 1.6, लंब क्या हो जाएगा h प्लस 1.6। ओके, दूसरा त्रिभुज लेंगे ACD, वही tan, और इस पर tan कितना है 60, tan कितना है बराबर लंब बटे आधार, और लंब कितना है h प्लस 1.6, आधार कितना है x। ओके, tan 60 की वैल्यू √3 h प्लस 1.6 बटे में x, और यहाँ से x आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा h प्लस 1.6 और √में कितना आ जाएगा बटे में √3, बटे में √3। आप यहाँ पे x बराबर क्या लिखोगे h, x बराबर क्या लिखना पड़ेगा h। ओके, समीकरण 1 से क्या होगा x बराबर h प्लस 1.6 बटे में √3, और x बराबर क्या लिखना है h, किससे गुणा करोगे तो हो जाएगा h √3 बराबर h प्लस का 1.6, ये h इधर लाओ तो देगा h √3 माइनस का h को ले लो √3 माइनस का 1, और h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1। ओके, अब ये आंसर नहीं सूटेबल है, परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 का क्या कर देंगे गुणा और भाग। तो यहाँ से क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे में ये √a² माइनस b², a² मतलब 3, b² मतलब 1, 3 में से गया 2, तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे में 2। तो आप 2 का भाग लगा दीजिए, 2 का भाग लगाओ तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या क्या करनी है h, और h यहाँ से हमारा ये भी एक आंसर है 1.6 √3 प्लस 1/2 हमारा क्या एक आंसर है, राइट है। और 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा कितने 0.8 √3 प्लस का 1 मीटर, राइट। तो h बराबर कितना है 0.8 √3 प्लस 1।
ओके, अब चलिए 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कह रहा कि एक मीनार का जो आधार बिंदु है से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ठीक है, और भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी आमने सामने दो चित्र आए हैं। ओके, 9वें प्रश्न में आमने सामने दो चित्र आ गए। उसमें क्या दिया है कि परिमीकरण मत भूलना करना, देखिए परिमीकरण आपको करते रहना है, सीखना है, ठीक है। परिमीकरण करते रहेंगे तो होगा काम। अब एक मजेदार प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां कह रहा, हो गया 8वां। 9वां प्रश्न नंबर 9वां कह रहा क्या रहा, क्लियरिटी या ऐसे ही मैं बकवास कर रहा। अब इस प्रश्न में कह रहा कि एक मीनार है और एक भवन है। तो आई थिंक मीनार ऊंची होती होगी, भवन छोटा होता होगा। मीनार मतलब कोई टावर जैसा चीज़, वो हाइट में होती है, ठीक है। तो कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, और एक फिर भवन के पाद बिंदु मीनार का शिखर कोण है 60 डिग्री। मीनार अगर 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक हमारा भवन है, सॉरी ये हमारी मीनार है, और हमने इसकी हाइट कितनी ली है 50 मीटर, राइट। और इसके सामने एक है हमारी, थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा और हाइट कर बड़ा भवन। मीनार ऊंची होती है, टावर ऊंचे होते तो थोड़ा और, ठीक। इसके सामने एक भवन है, मान लीजिए हमारा भवन है यहाँ पे, और ठीक है, ये तो मैंने मिलाया हुआ है। एक है मीनार, एक है भवन। फिर क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। कितना डिग्री है 30 डिग्री, यानी कि ये जो थीटा हुआ ये कितना होगा 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना देगा है 60 डिग्री, राइट। और हमें कह रहा कि इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों का आधार क्या मानेंगे, दोनों का आधार मानेंगे x, ये a, ये b, ये c, d। अब मेरे बच्चों यहाँ पे लंब और आधार, यहाँ पे भी लंब और आधार, राइट। पहले त्रिभुज ABC लेंगे तो देखिए लंब बटे आधा tan थीटा, और थीटा के पहले का 60 डिग्री, तो tan 60√3 बराबर 50 बटा x बराबर 50 बटा √3, छोड़ दो वहीं। दूसरा त्रिभुज ACD tan 30 बराबर h बटा x, ओके। tan 30 1/√3 बराबर h बटा x, और x की वैल्यू वहाँ से क्या आई 50/√3, वो यहाँ से पुट करके हम लोग निकाल देंगे। करते हैं फिर, पहला लेते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा, कौन सा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका लंब है AB और आधार है AC, आधार कितना है AC, और tan थीटा है 60 डिग्री। इस त्रिभुज के लिए tan कितना है, दो त्रिभुज अलग अलग बना दूं, ठीक है, इसको मैं ब्लैक बना देता हूँ।
तो अब रेड वाले त्रिभुज के लिए एंगल कितना है? 60 डिग्री। रेड वाले त्रिभुज का एंगल कितना है? 60 डिग्री। tan 60 बराबर अब कितना है? 50 बटे आधा कितना है? x। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 होता है √3। √3 बराबर 50 बटे x। और यहाँ से आप निकालोगे x, वो हो जाएगा 50 बटे में √3। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1 मेरी तरफ से। दूसरे त्रिभुज ए सी डी, ब्लैक वाला त्रिभुज ए सी डी में वही tan, और इसका tan कितना है? 30। इसका लंब कितना है? h। आधा कितना है? x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h बटा x। फंक्शन बन गया x बराबर हो गया h/3। x बराबर h/3। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू इसमें रख दो। समीकरण 1 से x की वैल्यू इसमें रखो, h हमारे पास आ जाएगा। तो समीकरण 1 से x बराबर h/3 और x की वैल्यू 50/√3। नीचे गुणा करोगे या इसको नीचे ले आओ, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे √3 इंटू √3। 50 बटे 3। h बराबर हो जाएगा 16×3 = 48। 2 16.67 मीटर हमारी जो भवन की जो दीवार है उसकी ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? भवन की ऊंचाई आ गई हमारे यहाँ पे 16.67। ओके, 16.67 हमारे भवन की ऊंचाई आ गई। अब एक और अच्छा प्रश्न हमारे बीच में, और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न 10वां है, वो आया हुआ एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, तो वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि एक सड़क है, वो 80 मीटर चौड़ी है। सड़क क्या है? 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, और वहाँ दोनों किनारों पे क्या लगे हुए? 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों, दोनों जो रोड चौड़ी है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु है, और उस बिंदु से इन खंभों के जो शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 डिग्री है। कितना है? 60 और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे कि सर, पहली बार तो लगाओ प्रश्न नंबर 10वां, और यहाँ लिखिए आप हल। फिर आप चित्र बनाइए। चित्र कह रहा, और खंभों की हाइट क्या है? दोनों की बराबर है। एक खंभा है ये, और दूसरा खंभा है ये। ओके, और ये हमारी जो सड़क है वो हमारी है, वो 80 मीटर चौड़ी है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है। एक खंभा है ये, दूसरा खंभा है ये। एक खंभा है ये, दूसरा खंभा है ये। दोनों खंभों में दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। ये भी h है,
ये भी लिखना है h। दोनों खंभों की हाइट क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या है, h है। हमने क्या मान लिया, दोनों की हाइट h मान ली। फिर कह रहा कि एक बिंदु ऐसा है ये रोड के बीच में, इस बिंदु से इन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और अब 60 डिग्री। मुझे लगता है कि मेरी सड़क थोड़ी कम चौड़ी हुई है बच्चों, मेरी सड़क थोड़ी ज़्यादा चौड़ी करनी पड़ेगी मुझे, थोड़ी सी बढ़ा देंगे, इतनी चौड़ी कर देंगे। ओके, ये है मेरा खंभा, और यहाँ पे हमारा दूसरा खंभा, वो कितना है 30 डिग्री, और दोनों की हाइट कितनी है h। सवाल कह रहा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दो खंभे लगे हुए, दोनों की हाइट इक्वल, दोनों की हाइट इक्वल, दोनों की हाइट इक्वल, और दोनों के कोण 60 और 30 डिग्री है। पहला प्रश्न, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मेरे बच्चों, ये बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है, यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ अगर मान लो इसको ये x, क्योंकि जो बिंदु है उससे खंभे की दूरी ज्ञात करनी है। इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे की, टोटल है 80, उसमें से अगर ये x है तो यहाँ से ये कितना बच गया, सर ये बच गया 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स कितना बच गया 80 माइनस एक्स। ओके, काम तो देखो इसका, ए बी सी डी और ये है हमारा ओ, ये कौन सा बिंदु है, ओ, राइट। चित्र बन गया, वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। पहला त्रिभुज ए बी ओ, पहला त्रिभुज ए बी ओ में वही लंबा आधार tan थीटा कौन सा है 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू h बटे आधार की वैल्यू x, tan 60 रूट 3 h बटे x, और यहाँ से h बराबर x रूट 3, राइट। दूसरा त्रिभुज सी डी ओ, tan 30 लंब बटे आधार, h बटे आधार की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं ले लूँगा, देखते क्या होता है, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h बटे 80 माइनस एक्स। ओके, पक्षांतरण किया तो क्या 80 माइनस एक्स बराबर h रूट 3। तो समीकरण एक से h की वैल्यू x रूट 3 ले आओ, 80 माइनस एक्स बराबर h की वैल्यू x रूट 3 और गुणा में रूट 3, ये हो जाएगा 3x, 3 3 रूट 3 3 3,
एक्स 3x, तो 80 बराबर हो जाएगा 3x प्लस का x 4x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर कितना आया 20, तो यह दूरी कितनी हो गई 20, ओ ए बराबर कितनी हो गई 20, ये बाद में लिख लूँगा। समीकरण 1 से ए की वैल्यू h बराबर x अंडर रूट 3 और x की वैल्यू कितनी है 20 अंडर रूट 3, यानी कि खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई, खंभों की ऊंचाई आ गई 20 अंडर रूट 3। और खंभों के बीच की दूरी, खंभों की कौन सा बिंदु था ये, खंभों से बिंदु की दूरी, x बराबर 20 मीटर और निकालते हैं ओडी, ओके, यानी कि अगर मैं निकालूं तो दोनों ऐड करो 60 और 20 कितना हो गया 80, ओडी बराबर हो गया 20 और 60, ओडी और ओए और एच बराबर आ गया 20 अंडर रूट 3। ये है प्रश्न नंबर 10वां, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओके, अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। कहाँ चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम एक्टिविटी नहीं है, बस डायग्राम सही बनाओ, डायग्राम एग्जैक्ट बनाओ, आंसर पाओ, ठीक है। और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो बार आ रखा है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट। अब हम क्लियरिटी क्या नीचे तक आ रहा वीडियो में, हाँ। अब चलते हैं 11वें की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा क्योंकि 11वें में डायग्राम दे रखा है तो भी समझा देता हूँ कैसे करना है। वो कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, तो मान लीजिए कि ये एक नहर है और ये टोटली इतनी चौड़ी मान लो, तट टावर हमेशा किनारे पे लगा होता है, ओके। फिर कह रहा टावर के ठीक सामने दूसरी तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो ये हो गया टावर, टावर है तो मैं इसके ऊपर भी लाइट लगा देता हूँ, ठीक है। टावर की कुछ हाइट दी है क्या, कह रहा है टावर खड़ा है, टावर खड़ा है, ठीक है। फिर कह रहा कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर का शिखर है ये और ये नहर है, तो नहर का दूसरा किनारा ये है, इस किनारे पे यहाँ पे मान लीजिए बिंदु है, इस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है
वो है 60 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री, राइट। फिर कह रहा कि इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर दूर नहर के तट पर टीवी टावर लगा हुआ खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर को 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलने लगा हुआ इसे अन्य बिंदु से टावर का शिखर को मान लीजिए अब इस मीनार दीवार में है वो है यहाँ पे। इस बिंदु से इस टावर के शिखर का जो मेन पॉइंट है वो है 30 डिग्री। कितना ले रहा है? 30 डिग्री। और यहाँ से जो यहाँ जो दूरी इसने बताई वो होती है 20 मीटर। कितनी बताई है? 20 मीटर। तो हमें पहले यहाँ से ये ज्ञात करनी पड़ेगी, इसको मान लेते हैं x। और क्या है कि टावर की हाइट तो पूछा है तो हम ले लेंगे h। टावर की हाइट ले लेंगे h। और क्या क्या करना है? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर चौड़ाई कहाँ से? चौड़ाई ये है नहर की h। ओके, नहर की चौड़ाई कौन सी हो गई? ये। इसके बाद में एक बिंदु है, नहर के तल पे कितने बिंदुओं को मतलब नहीं, ये कौन सा है? ए, ये, बी, ये, सी और ये क्या है? डी। ओके, कैसे करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में tan कौन कितना है? 60 लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू x। tan 60 का मान √3 h बटे x। यहाँ से जो h आएगा वो आएगा x √3 गुणा कर दिया। ओके, उसके बाद ए बी डी कोई लंब बटे आधार tan और थीटा कितना है? 30 लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू 20 प्लस x। ओके, इसकी वैल्यू 10 30 1/√3 h बटे 20 प्लस x। इससे गुणा करो h √3 बराबर 20 प्लस x। आप चाहे तो यहाँ से h की वैल्यू रख सकते हैं। h की वैल्यू कितनी है? x √3 और गुणा में √3 ये वाला बराबर कितना करेगा? 20 प्लस x। कहाँ से आया? समीकरण 1 से। ओके, दोनों का गुणा हो गया 3x 20 प्लस x इधर ले आओ 3x माइनस का x, 3x में से x गया 2x और यहाँ से x बराबर आया 10। यानी कि नहर की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। ये मान रखो समीकरण 1 में, वो मैं करूँगा यहाँ पे। समीकरण 1 से h बराबर x √3 और x की वैल्यू 10 √3 मीटर। यानी कि खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई? 100 खंभे तो पिछले में रह गए, इसमें आप जो कि मीनार की जो टावर है, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 √3 और बीच की नहर की चौड़ाई ये हो गया x बराबर नहर की चौड़ाई। और ये क्या है? टावर की ऊंचाई।
10 सेंटर रूट 3। अब करेंगे 12वां। पहले एग्जाम्पल लिखने के इसको मैं मिला दिया, आंसर मिला देता हूँ, कहीं गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। मिला तो नहीं मैं मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे मिला रहा हूँ। ओके, 10 सेंटर रूट 3 और 10, ठीक है। अब हम करेंगे 12वां प्रश्न। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसके बाद का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम करेंगे 12वां और गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ, आंसर पाओ, सारणी में मान याद करो, थीटा की वैल्यू याद करो, sin 30 cos 30 sin 45 cos 45 tan 30 60 45 0 90 का मान आप याद करो, आंसर पाओ, नॉट नंबर ले जाओ पूरे पूरे एग्जाम में, ठीक है। यही रूल है इस ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सरसाइज 9 का। अब हमारे सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 12, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। कह रहा 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन की हाइट कितनी है कि सर भवन की हाइट है हमारे यहाँ पे 7 मीटर। कितना मीटर? ये हमारा भवन है, ये हमारा 7 मीटर ऊंचा है। कितना? 7 मीटर। वो कह रहा इस भवन का शिखर कौन सा हुआ कि सर शिखर हुआ ये। इस भवन के शिखर से एक केबल टावर लगा हुआ है, एक हमारे यहाँ पे क्या लगा हुआ है टावर, और उस टावर का जो कोण है वो है 60 डिग्री। यानी कि सर यहाँ से उन्नयन कोण, उन्नयन नीचे तो आएगा नहीं, उन्नयन कहाँ जाएगा ऊपर। इसका मतलब इसके सामने मैं मान लीजिए यहाँ पे खड़ी कर दूँ एक मीनार। ठीक है, तो जब है तो इसको कहीं ना कहीं इसको मैच कर दो, ओके। और ये कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और इस भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री। यानी कि ये जो कोण है वो कितना दे रहा है? 45 डिग्री। ये 45 हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली? ये कितना हो गया? ये 7 हो गई, तो यहाँ तक तो डिस्टेंस कम से कम 7 हो गई। और फिर वो कह रहा ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। ये जो हमारा टावर है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्या रहेगा सलीका? सर एक ही तरीका है कि अगर ये 7 है, टोटल h है, तो ये हो जाएगी टोटल ऐसे 7 माइनस कर दो, यानी कि टोटल है h में से इस 7 को आप माइनस कर दो, ये हमारी हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। ये 7 हो गई, और अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये वाली डिस्टेंस ये वाली बराबर है। तो अगर मैं इसको a नाम दे दूँ, इसको दे दूँ b, इसको दे दूँ c, इसको अगर दे दूँ d,
ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ई। अब समझने वाली बात कौन सी? समझने वाली बात है कि पहले आप इस त्रिभुज से इसको निकालो, आधार को। आधार निकलते ही हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये त्रिभुज ADE में, त्रिभुज लंबवत आधार tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 7, आधार की वैल्यू x, tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे x, और यहाँ से जो x आएगा वो कितना आएगा 7, x की वैल्यू कितनी आई 7। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये भी x है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, राइट। अब ये आधार, ये लंब वापस tan थीटा, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan 45 हो गया, अब है tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब है लंब बटे आधार, लंब है h माइनस का 7 और आधार है हमारा x, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 बराबर h माइनस का 7 बटे में x की वैल्यू कितनी है 7, पीछे गुणा करो हो जाएगा 7 √3 बराबर h माइनस का 7 को इधर ले आओ तो हो जाएगा h बराबर 7√3 और प्लस का 7, ओके। यहाँ से 7 को मिलेंगे हो जाएगा √3 प्लस का 1, यानी कि h की वैल्यू कितनी आई 7√3 प्लस का 1, राइट। और x बराबर कितना आया 7। तो हमें ज्ञात करनी थी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस का 1, टावर की ऊंचाई आ गई 7√3 प्लस का 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45, यानी आगे पीछे दो जहाज आ रहे। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं सर, पहले डायग्राम बना दो, पहले आप डायग्राम बना दो फिर आप हमें समझा देना। चलिए पहले बनाते हैं डायग्राम। प्रश्न नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, ओके। एक्सरसाइज 9.8 एक ही है वो हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। अवनमन कोण मतलब पीछे से ऊपर से नीचे की ओर वहाँ झांकना है, ऊपर से नीचे की ओर झांकना। क्या समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, यानी कि सर यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ तक जो ये एक लाइट हाउस आपने बनाया है वो आपने उल्टा बनाया है, सीधा बनाओगे 75 मीटर ऊंचा, कितने मीटर ऊंचा 75 मीटर ऊंचा आपने लाइट हाउस बनाया है। इस लाइट हाउस से ऊपर से नीचे देखोगे तो दो अवलंबन कोण बनेगा, वो है 30 और 45 डिग्री। लाइट हाउस से के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। दो समुद्री जहाज है, एक कोण 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, और दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है। दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है, ओके। और अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण की क्या गणित होती है,
ऊपर से हम लोग ऐसे बेस को बना देंगे। ठीक, एक तो कौन है ये, एक है एक है 30 डिग्री, दो जहाज है। हमें इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले ये भी तो ज्ञात करनी पड़ेगी, और ये हाइट हमें 75 दे रखी है। पहले y निकलेगी और y से निकल जाएगी x। 30 से कितना डिग्री कोण है, 60 डिग्री। और नंबर कोण कितनी है, 30 से 60 डिग्री के कोण है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 13वां। तो कोण कितना है, ये है 30 डिग्री, और ये अंदर वाला, ये बाहर वाला जो बड़ा वाला हुआ 45 डिग्री, राइट। जब वो 30 है तो ये हो गया छोटा वाला 30, ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, 60 कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, क्या रहेगा तरीका, सर हमें ले लो त्रिभुज ABC, वही लंबा डाला tan थीटा, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू AB, आधार की वैल्यू AC। tan 45 एक, लंबे हमारे पास 75 मीटर, आधार है हमारे पास y, तो यहाँ से y बराबर कितना आया 75 मीटर, y बराबर कितना है 75 मीटर। इक्वेशन एक दे दो। दूसरा त्रिभुज ABD, वही tan वैल्यू कितनी है 30, लंब बटे आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है AC प्लस DC या CD। tan 30 का मान 1/√3, AB की वैल्यू 75, AC की वैल्यू y, CD की वैल्यू x। 75 का y की वैल्यू 75 प्लस x का x, तीसरा गुना करोगे तो बन जाएगा 75 प्लस x बराबर 75/√3, x बराबर 75/√3 से माइनस हो जाएगा 75, यहाँ से कॉमन क्या लिया 75, यहाँ से बचा √3 माइनस 1, यानी कि सब x बराबर क्या आया, यानी कि टावर या ये किस, ये है क्या, ये है लाइट हाउस के ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई। मीटर 75 व्हाट इज दैट, बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, h तो 75 पता है, x निकला ना हमें, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या निकला,
दोनों जहाजों के बीच की दूरी। -1। अब हम करते हैं 14वां प्रश्न। डायग्राम दिया हुआ है। 1.5 मीटर एक लड़की की भूमि से 88.2 ऊंचे पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे। ठीक है, गुब्बारा 19.60 डिग्री था, फिर हो गया 30 डिग्री। तो दोनों गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये नहीं कह रहा कि गुब्बारे धरातल से 88.2 उड़ रहे हैं ना, तो उसमें से हमें 1.2 माइनस करना है, तो हो जाएगा 87। ठीक है, चौथे प्रश्न में चित्र दे रखा है। चौथे प्रश्न में डायग्राम दे रखा है, हमें उससे समझदारी से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आंसर निकालना है। डायग्राम तो समझना है। प्रश्न नंबर 14। कौन सा प्रश्न? 14वां। प्रश्न कह रहा, दो गुब्बारे उड़ रहे हैं। दो गुब्बारे उड़ाओ। ये गुब्बारा उड़ रहा और कुछ ही दूरी पर ये दूसरा गुब्बारा उड़ रहा। ओके, तो गुब्बारे उड़ रहे और इन दोनों का जो उन्नयन कोण है वो 30 से कितना डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। यानी कि पहले यहाँ पे है, सॉरी मुझे माफ़ करना, माफ़ी इसलिए क्योंकि दो गुब्बारे एक साथ नहीं उड़ रहे हैं, एक ही गुब्बारा उड़ रहा। और वो कह रहा कि ज़मीन से ये उड़ रहा है 88.2 मीटर की डिस्टेंस पर। यानी कि ये जो गुब्बारा है वो यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक 88.2 मीटर की डिस्टेंस से उड़ रहा है ज़मीन से। और एक 1.5 मीटर लंबी लड़की है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक लड़की है, वो इसको देख रही है। कौन देख रही है? एक लड़की इसे यहाँ से देख रही है। ये इसका धरातल है। राइट, तो यहाँ से तो दूरी है 88.2 मीटर और ये जो दूरी है वो है 1.2 मीटर। लड़की ऊंची है, जाहिर सी बात है वो आंखों से देखेगी। राइट है, ऐसा तो है नहीं वो नीचे से देखेगी। वो बार बार समझा रहा हूँ, हाइट को माइनस करना जरूरी है। राइट है, तो अब वो यहाँ से देख रही है। जब यहाँ से देख रही थी तो कोण था हमारे वहाँ पे 30 डिग्री। कितना डिग्री था? 60 डिग्री है। पहली बार जब ये देख रही है तो कोण है 60 डिग्री। कितना डिग्री?
60 डिग्री। फिर गुब्बारा उड़ के आया तो कोण हो गया 30 डिग्री। कोण कितना हो गया 30 डिग्री। कोण कितना हो गया कोण हो गया 30 डिग्री। लेकिन ये डायग्राम जैसा बनाया वो मेरे थोड़ा अजीब बात बन रहा है, डायग्राम बना रहा है। हाँ लास्ट में क्या क्या करना है, बात तो वही है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से दूरी चलो ये 14वां प्रश्न कल छोड़ देते हैं। डायग्राम मेरे थोड़े पल्ले नहीं पड़ रहा, तो 14, 15, 16 3 प्रश्न में कल की क्लास में करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।